आपने बता दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। इस संसार में सभी जीवित प्राणी खुशी से जीना चाहते हैं और ऐसे ही खुशी से जीवन बिताते भी हैं, केवल मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य ही अपने जीवन को दुख से भरा रखता है और हमेशा हमेशा खुशी नहीं रह पाता। छोटे बच्चे और पागल मनुष्य, इन दोनों के अलावा किसी को भी हम खुशी खुशी नहीं देख सकते। क्या खुशी खुशी जीवन जीना हमारा अपनी पसंद है या किसी और मनुष्य या चीज या परिस्थिति के ऊपर निर्भर है? आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सुखी जीवन अपना चॉइस। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। इस मंच के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने जीवन को खुशी खुशी जीने की क्या क्या तरीका है, इसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। कौन नहीं चाहता कि उसका जीवन हमेशा खुशी बीते। बच्चा छोटा है तो वह जरा सी बात पर हंसी निकालता है, हमेशा खुश रहता है। अगर कभी कुछ दर्द हो, जैसे भूख लगे या चोट हो जाए, तो रोता तो है, मगर बहुत जल्दी विचलित हो जाता है और खुशी को अपनाता है। ऐसे ही पागल आदमी भी हमेशा हंसता रहता है। हालांकि हम कहते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं उसको पागल कहते हैं। वो जैसे रहे, उसके क्या कपड़े हैं, कहाँ रहता है, उसके बारे में कौन क्या सोचेगा, इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हमेशा सुख में जीता है, क्योंकि उसके मन सब चिंताओं से दूर है। अब आपको थोड़ा सा एहसास हो गया होगा कि खुशी जीवन जीना किसके ऊपर निर्भर है। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं। एक छोटी सी कहानी हम सब ने सुनी होगी। चार अंधे आदमी थे। उन लोगों ने कभी हाथी के बारे में नहीं सुना था और उसका एक बहुत बड़ा मूर्ति के पास आप आ बैठे। एक ने उसके पैर को छूकर उसका बड़े पेड़ का तना बताया। दूसरे ने उसकी पूंछ छूकर उसको बड़ा रस्सी जैसा समझा। तीसरे ने उसका खान छूकर उसको बड़े हिलता हुआ पंखा समझ बैठा और चौथे ने उसकी सूंड को छूकर सांप बताया। ऐसे ही हम लोग भी अपने सोचने के तरीके से जीवन को देखते हैं और कुछ लोग उसको खुशी भरा महसूस करते हैं, तो ज्यादातर लोग दुख भरा ही महसूस करते हैं। अब हम देखते हैं कि खुशी जीवन जीना हमारे हाथ में कैसा है। खुशी जीवन का मतलब क्या है कि हर आदमी सात संपत्ति में अलग होते हैं, जैसे शरीर रचना, शरीर की शक्ति, धन, यश, बुद्धि, मन की शांति और गुण। जब ये सारे संपत्तियां सबको ठीक से मिलता है, तब आदमी का खुशी से रहना संभावना है। लेकिन इन सब की मात्रा की बात हर आदमी के विचार से अलग होता है। कोई थोड़े से धन में खुश रहता है, तो कोई बहुत बहुत धन कमाकर भी खुश नहीं रह पाता। देह का आरोग्य लेते हैं पहले। शरीर का आरोग्य ही सबसे बेहतर धन है। इस शरीर को आरोग्य रखने के लिए हमें व्यायाम करने की जरूरत है और पांच तत्व में, जैसे खाना, सोना, काम करना, सेक्स और सोचना, इन पांचों में सीमा और विधि का ध्यान रखना है। ज्यादा हो जाए या कम पड़ जाए तो शरीर आरोग्य नहीं रह सकता। आप बताइए, व्यायाम करना अपना चॉइस है या किसी और का? पांच चीजों में काबू रखना अपना चॉइस है या किसी और के ऊपर निर्भर है? यह सोचने पर हमें निश्चित रूप से दिखता है कि अपने शरीर को आरोग्य रखना अपना ही चॉइस है। शरीर का मूल चीज है सेल। हमारे शरीर में
कई तरह के सेल हैं जिसका जीवन काल अलग-अलग है। जैसे हमारे त्वचा के सेल का जीवन है 20 दिन। उसके बाद पुराना सेल मर जाते हैं और नया सेल आ जाता है। लेकिन हमारे शरीर में नर्व का सेल है, उसका 100 साल का जीवित काल है। अगर नर्व के सेल में कुछ खराबी हो जाए, तो उसी के साथ हमें जीना पड़ता है। इसलिए सेल को हमेशा ठीक रखना जरूरी है। बीमारी का कारण है सेल के काम में कमी होना। सेल का काम तब सही चलता है जब उसको खून, प्राणवायु और गर्मी तीनों के संचालन ठीक रहे। इसलिए हम बीमारी के बिना तभी रह सकते हैं जब हमारे शरीर में यह तीनों का संचालन सही चलता रहे और उसके साथ हमारे जीव शक्ति और खाद्य शक्ति यानी चुंबक शक्ति दोनों भी सही ढंग से हो। चुंबक शक्ति ही तो सेल को पकड़ कर रखता है। इसलिए वेदाद्री महर्षि ने खूब अनुसंधान के बाद हमारा सरल व्यायाम और कायकल्प को बनाया है और हमें दिया है। हमने देखा है कि योगासन कितना कठिन है, लेकिन इन सरल व्यायाम और कायकल्प को हम सही ढंग से रोज करते रहे तो हमारे शरीर को बीमारी नहीं हो सकती। हमें यह 40 साल के बाद ही पता चला है, लेकिन हम अपने बच्चों को छोटे ही उम्र में अगर दे दें तो शरीर को आरोग्य रख सकते हैं। अब हमने देख लिया है कि शरीर की वजह से हमें दुख नहीं होना पड़ेगा। बिना कुछ दर्द, बिना बीमारी, हम इस शरीर के साथ अपने चॉइस लेकर व्यायाम करके, कायकल्प करके, 5 तत्व में और विधि सीमा और विधि में रहकर खुश रह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला चीज जो हमें दुख देता है, वह है मन। आजकल शरीर के बीमारी के साथ साथ मन की बीमारी बहुत हो गई है। अगर मन सकारात्मक रहे, खुश रहे, तो शरीर की बीमारी भी पता नहीं चलता। लेकिन शरीर ठीक ठाक हो, पर मन में नकारात्मक बातें बहुत होती और तनाव बहुत होती, तो आदमी खुशी से नहीं रह पाता, बल्कि हमेशा दुख भरा रहता है। इसलिए मन को ठीक करना बहुत आवश्यक है, लेकिन बहुत कठिन चीज है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने भक्ति योग अपनाया, जिसकी वजह से भगवान की प्रार्थना, सबसे मिलकर रहना, हर चीज को अनुशासन के साथ करना, यह सब मन के वैराग्य को बढ़ाता है, मन की शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन आजकल इन सब को हमने छोड़ दिया है। विज्ञान के विकास के साथ साथ हमने अपने सारे बुजुर्गों के विचारों को सवाल किया और जब ठीक जवाब नहीं मिला तो वह सब हमने छोड़ दिया। उसकी वजह से आज हम सभी चीज के स्लेव बनकर बन गए हैं। मोबाइल देखना एक नशा जैसा है, जो मन की नशा ही नहीं, मन हमेशा कोई चीज के ऊपर नशाबंद बना रहता है। इसलिए मन को खुशी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह हम देखेंगे। एक योगी था एक गांव में। उसके पास सभी ग्रामवासी आकर अपने कष्ट बताते थे और वो उनको ठीक सुझाव देते थे। एक आदमी था, उसे गांव में जिसके पास बहुत धन दौलत था। उसने पूछा कि सब कुछ होने के बाद भी मन में खुशी नहीं है। योगी ने उस आदमी को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद योगी ने उस आदमी को एक पत्थर उठाने के लिए कहा। उसे आदमी ने उठाया और वे दोनों फिर से चल पड़े। कुछ देर बाद पत्थर भारी होने लगा। तब उस आदमी ने पूछा, और कितना दूर जाना है? तो योगी ने कहा, कुछ दूर और। लेकिन योगी ने कभी पत्थर को उतारने के लिए नहीं कहा। इसलिए आदमी ने योगी से कहा कि पत्थर बहुत भारी हो रहा है और मैं नहीं चल नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं इसको उतार दूं? तब योगी ने बताया कि ऐसे ही जब हम मन में बोझ उठाकर चलते हैं,
तब जीवन दुखी हो जाता है। रास्ते में होते अच्छी चीजों को हम देख नहीं पाते, उससे नहीं रह पाते। जब बोझ को उतार कर मन को हल्का किया, तो हम खुशी से जीवन बिता सकते हैं। लेकिन हम मन का बोझ कैसे उतारें? इसके लिए हमें मन के बोझ को समझना चाहिए। मन का बोझ का कारण क्या है? कई चीजें हैं, जैसे तनाव, अपेक्षा, आशाएं जो नहीं पूरी हुई, दूसरों के बारे में हमारा विचार, गलतियों को माफ नहीं कर पाना, पुरानी चीजों को मन में रखकर चलना, यह सब हमारे मन के बोझ का कारण है। हम सब चीज अपने सोच के तरीके से देखते हैं, और जब वैसे नहीं होता, तब या तो हमें गुस्सा आता है, या जब हम उसी समय गुस्सा नहीं निकाल सकते, तब वो चिंता बनकर बैठ जाती है। हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करके हम दुखी हो जाते हैं। हमारे पास जो है वो हमें नहीं दिखता, और जो नहीं है उसी के ऊपर सोच लगी रहती है। जब हमें संतुष्टि मिलता है, तभी हम अमीर बनते हैं। जो हमारे पास है उससे संतुष्ट ना होंगे, कम महसूस करेंगे, तब हम हमेशा गरीब ही रहेंगे और सबसे मांगते ही रहेंगे। फिर हम कैसे खुश हो सकते हैं? इन्फोसिस के अध्यक्ष नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति एक प्रेरणादायक महिला है। वह बहुत विनम्र है। उसकी आवश्यकता उसकी आवश्यकताएं बहुत कम है। इतना पैसे होने के बाद भी उसने अपने आवश्यकता को बहुत कम रखा है। उसको जब पूछा जाए, तो वह कहती थी कि वह अपने दादा दादी से यह बात सीखी कि देने में ही खुशी है, और जो भी चीज देना है, वो सबसे अच्छा चीज हो, जो हमारे पास है उसको देना है। हम लोग देते हैं, मगर जो हमने बहुत यूज किया हो, हमें ना चाहिए हो, वो सब चीजें हम दे देते हैं। उनके दादाजी हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छे धाने यही दान में देते थे। जब पूछा जाए, तो वो कहते थे कि जो लेने वाले होते हैं वो भगवान जैसे हैं, और भगवान को हम अच्छी चीज ही देना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अतिथि देवो भव। सुधा मूर्ति जी कहती है कि जब उन्होंने देना शुरू किया और लेने वालों के मुख में खुशी देखी, तब से यह उनका नशा जैसे हो गया है कि देने में उनको एक परम आनंद मिलती है। उन्होंने पूरे देश में 60,000, हाँ, 60,000 से ऊपर का लाइब्रेरी खुलवाई है। वो कहती थी उसके साथ मिलकर वे 4 बच्चे थे, और सब एक ही कमरे में सोते थे, और उन्होंने सब कुछ अपने आपस में साझा किया। और बांट कर रहना का मतलब है देखभाल करना या परवाह करना। परवाह करने से समाज के रिश्ते प्यार से जुड़ जाते हैं। हमने यह बहुत सुना है कि जीते समय आदमी कैसा जीता है, इसका हम उसके मरते समय जो उसकी मर्यादा मिलती है, उससे पता चलता है। किसी के जीवन में हम कुछ चेंज लाए हैं, यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। इसलिए मन को हल्का रखने के लिए हमें किसी भी चीज को तनाव के रूप में नहीं लेना है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना है। कोई भी आशा जो हम नहीं पा सके, उसको नहीं रखना है। किसी के ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं करना है। हालांकि बातों में बातें भी नहीं करना चाहिए। लोग जब आपस में मिलते हैं, मंदिर में हो या बाहर कहीं भी, दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं, जिससे मन में अनचाहे बातें बढ़ जाती है और मन भारी हो जाता है। हमेशा किसी ने हमें कोई कष्ट दिया हो, उनको माफ करने का आदत बनानी है। जब माफ कर दिया, तो उस बात को हम भूल जाते हैं, और वो मन का बोझ नहीं बनता है। और हमें हमेशा वर्तमान में जीना है।
वर्तमान का अंग्रेजी शब्द है प्रेजेंट। इसका अर्थ है कि यानी उपहार। आज जो है गिफ्ट यानी उपहार। प्रेजेंट एक गिफ्ट है हमारे लिए। आज जो है वो हमारे लिए एक उपहार है। उसको जीना है। लेकिन हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं। वर्तमान में कभी नहीं जीते। इसलिए हमें दुख होता है। भूतकाल में जो हो गए कर्म को हम कभी सुधार नहीं सकते और भविष्य काल हमारे हाथ में नहीं है। हमें ये भी पता नहीं है, जब रात को सोते उठते हैं तो हम जिएंगे भी नहीं। इसलिए जब सुबह उठते हैं तो हम जीते रहे हैं, यही बहुत बड़ा मिराकल है। हमारे साथी लोग, रिश्तेदार लोग, लव्ड वंस सब जीते रहे हैं, वो भी बहुत मिराकल की बात है। हम स्वस्थ हैं, ये शरीर स्वस्थ है, ये मिराकल की बात है। इन सब के लिए हमें शुभकामनाएं, थैंक्स देना चाहिए भगवान को। हमें एक मकसद रखना है, लेकिन उसके और जो हमें परिश्रम लगानी है वो आज की बात है। इसलिए ज्यादा सोचना जरूरी नहीं है। कर्म योग इसीलिए कहता है जिससे हमें अपने कर्म को निभाना है, बिना कुछ आशा के, लेकिन पूर्ण जुनून के साथ। हाँ, जब जुनून के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो हमें बोझ नहीं दिखता। इससे करण और प्रभाव कारण और प्रभाव सिद्धांत के द्वारा जो काम हम करते हैं उसका जरूर फल मिलेगा। अच्छे करेंगे तो अच्छे ही मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि मन को अपने काबू में रखना हमारा ही हाथ में है। मन चुंबक शक्ति है। ध्यान करके मन के विचारों को हम शांत कर सकते हैं। मन जो जीव शक्ति से निकलता लहर है, उसका हम गुणवत्ता और परिमाण ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए वेदात्री महर्षि ने हमें दिया ध्यान और दर्पण ध्यान और शुभ कामनाएं भी सिखाए हैं, जिससे हम अपने मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और विचारों को अनुसंधान करके अच्छे और सही विचारों को आगे बढ़ाने के लिए रखेंगे और जो हमें नहीं चाहिए उनको मिटा देंगे। इससे हम जो भी हमारे पास है उसके साथ शांति पूर्वक और खुशी से जी सकते हैं। जब हम लोगों को वो जैसे हैं वैसे स्वीकार करें, जब हम लोगों को वो जैसे हैं वैसे स्वीकार करेंगे, तब हमें उनसे कोई दुख नहीं मिलता। जिन्होंने भी हमें कोई कष्ट दिया हो, वो सब भूलकर उनको माफी देना चाहिए। और हमने किसी को कभी कुछ कष्ट दिया हो तो हमें उन पर माफी मांगनी चाहिए। अगर व्यक्तिगत रूप में मांगने के लिए हम झिझकते हैं तो कम से कम ध्यान में हमेशा माफी मांगनी चाहिए। वेदात्री महर्षि ने हमें सिखाया है कि जब भी कोई हमें दुख देता है तो उसका कारण वो नहीं है। कारण है हमारा कर्म, जिसका फल हमें भुगतना पड़ता है। यही दिव्य शक्ति का न्याय है। जो हम कर्म करते हैं पिछले जीवन में या इस जीवन में, वह सब विश्व चुंबक शक्ति में रहता है और उसका फल ठीक समय पर हमें मिलता है। इसलिए दुख को हमारे कर्मों के फल समझकर अपना लेते अपना ले तो वह दुख हमें दुखी नहीं करेगा। उस दुख से हम बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे और धीरे धीरे करके सारे बुरे कर्म हमारे से निकाल कर जो हमारे पुण्य कर्म हैं उनके फल भी मिलने शुरू होंगे। एक महान व्यक्ति का रूप है कि सुख या दुख दोनों को एक जैसा लेना। वेदात्री महर्षि के तत्व हम अगर अच्छे अच्छे से मानकर चले तो हम भी महान लोग जैसे सुख या दुख दोनों को एक जैसे रूप में लेने लायक हो जाएंगे। इसलिए आत्मज्ञान देते हैं कि सभी रूप में दिव्य शक्ति बुद्धि के माध्यम में विकसित है। हमें अपने आप को दिव्य शक्ति को समर्पण करना होगा और जो भी हो रहा है वह
कर्म का फल समझकर अपनाना होगा। लेने की भाव से बदलकर देने की भाव से जीवन बिताएंगे तो जीवन सुख में रहेगा। यह सब किसी और के हाथ में है या अपने हाथ में है। हम लोगों को अभी ठीक समझ हो गया होगा कि हमारा खुशी हमारा ही हाथ में है। एक कविता वेदात्री महर्षि ने लिखा है। पहले मैं तमिल में पढ़ती हूँ, फिर इसका हिंदी का अनुवादन करती हूँ। மறைபொருளாம் அறிவு சிவம் இரண்டும் ஒன்றாய் நானாய் மனிதன் தெய்வமாய் திகழும் மாபதம் பேரானால் இறை உணர்வால் தன்முனைப்பு பேரறிவாய் மாறும் எப்போதும் ஈசன் குரல் உள்ளுணர்வாய் கேட்கும் குறை அறிவில் பொருட்கள் புகழ் புலனின்பம் இவற்றில் கொடிய வறுமை பெருகும் நிறைவு கிட்டா வாழ்வில் நிறை நிலையை எவரெனினும் முயற்சித்தால் பெறலாம் நேர் வழியோ அகத்தாவமும் நிறை அற வாழ்வாகும்। इसका हिंदी अनुवादन इस तरीके से है। जब हमें यह ज्ञान मिलती है कि और दिव्य शक्ति और हमारा अंतर ज्ञान दोनों एक ही हैं, तब हमारा अहंकार ज्ञान के रूप में बदल जाता है। हमारे अंदर दिव्य शक्ति की आवाज सुनाई देती है। नीच बुद्धि में हमेशा वस्तु, यश और इंद्रियों का अनुभव, इन सब में कमी महसूस होती है और हमारा जीवन अपूर्णित रहेगी। हर कोई दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए सही रास्ता है परम ज्ञान और संतुष्ट से भरा नैतिक जीवन। इस कविता से महर्षि ये कहते हैं कि जब तक हमें दिव्य शक्ति का अनुभव अंदर नहीं मिलता है, तब तक बाहर की चीजों में हमें हमेशा कमी महसूस होगी। जब हम दिव्य शक्ति का अनुभव लेते हैं, तब हमारा मन विशाल हो जाता है और अंदर से दिव्य शक्ति का आवाज सुनाई देती है, जिससे हमारे अंदर प्यार और करुणा, दया एवं शांति मिलती है और हमारा जीवन अपने आप संतुष्ट और नैतिक हो जाता है। सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि इसके लिए सारे तरीके सरल रूप में महर्षि ने दिया है। हमें सिर्फ महर्षि को गुरु के रूप में अपनाना है और उनके सारे तरीकों को अच्छे से समझकर अपने जीवन में अपनाना है और उसी रास्ते पर चलना है। अगर हम इस चॉइस को अच्छी तरह प्रयास करें, तो हमारा खुशी हमेशा हमारा ही रहेगा। कोई उस खुशी को हमसे नहीं छीन पाएंगे। स्काई योग के सारे आचरणों को हम रोज करें और अपना जीवन खुशी खुशी बिताए, जिससे लोग हमें आकर पूछे कि कैसे आप खुशी खुशी रहते हैं, हमें भी बताओ। और हम कहेंगे, आ जाओ, हम सब वेदाद्रि महर्षि का स्काई योग अपना लें। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। मौका देने के लिए नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद और फिर से शुभकामनाएं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद।